नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरें एकदम फटाफट अंदाज में। रांची में लगातार बारिश से निचले इलाकों में जलभराव, प्रशासन ने स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश दिया। झारखंड सरकार ने किसानों के लिए नई फसल बीमा योजना लागू की, ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा शुरू। जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम जारी, 342 अभ्यर्थी सफल। मुख्यमंत्री ने युवाओं को स्वरोजगार हेतु 10 लाख रुपए तक का स्टार्टअप लोन योजना का शुभारंभ किया। धान की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को 50% सब्सिडी पर खाद बीज उपलब्ध कराया जाएगा। रांची एयरपोर्ट से दिल्ली और मुंबई के लिए नई फ्लाइट सेवा 20 अगस्त से शुरू होगी। बोकारो स्टील प्लांट में मजदूर यूनियन की हड़ताल से उत्पादन प्रभावित, प्रबंधन के साथ वार्ता जारी। पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ी, वन विभाग ने रिपोर्ट जारी कर खुशखबरी दी। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 25 अगस्त से, कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होगी। धनबाद कोलफील्ड्स में अवैध खनन पर रोक लगाने हेतु ड्रोन निगरानी प्रणाली लागू की गई। राज्य सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रतिमाह करने की घोषणा की। झारखंड पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज किया, चतरा में भारी मात्रा में हथियार बरामद। देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रावणी मेला शुरू, लाखों श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचे। रांची में ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने हेतु स्मार्ट सिग्नल सिस्टम की शुरुआत की गई। हजारीबाग में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन, 500 से अधिक छात्रों को प्रतिवर्ष प्रवेश की सुविधा। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरियों में अनुचित आरक्षण पर राज्य सरकार से जवाब मांगा। राज्य में 2000 आंगनबाड़ी केंद्रों का नवीनीकरण, बच्चों को बेहतर पोषण व शिक्षा सुविधा मिलेगी। रांची रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा हेतु एस्केलेटर और लिफ्ट का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण हेतु सखी मंडल को 500 रुपए करोड़ की सहायता राशि मंजूर की। जमशेदपुर में टाटा स्टील ने नई तकनीक से उत्पादन बढ़ाने के लिए 2000 रुपए करोड़ का निवेश किया। राज्य के 200 स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम सुविधा शुरू, ग्रामीण छात्रों को आधुनिक शिक्षा मिलेगी। चक्रवाती बारिश से झारखंड में फसल को नुकसान, सरकार ने प्रभावित किसानों को मुआवजा देने का आश्वासन दिया। धनबाद में कोयला माफियाओं पर कड़ा शिकंजा, 15 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की गई। रांची विश्वविद्यालय ने स्नातक परीक्षा का परिणाम घोषित किया, 72% छात्र छात्राएं उत्तीर्ण। राज्य में युवाओं के लिए 20,000 सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया सितंबर से शुरू होगी। दुमका में बिजली उत्पादन परियोजना का उद्घाटन, झारखंड को 500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलेगी। लोहरदगा में ट्रक और बस की भिड़ंत, 8 लोगों की मौत, कई गंभीर रूप से घायल। झारखंड सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नेत्रहाट व पारसनाथ को विकसित करने की योजना बनाई। पाकुड़ में आदिवासी छात्रावास का उद्घाटन, 1000 छात्रों को आवास और पढ़ाई की सुविधा मिलेगी। साहिबगंज गंगा पुल निर्माण कार्य तेजी से जारी, अगले साल जून तक पूरा होने की संभावना। रांची में युवाओं के लिए खेल महोत्सव का आयोजन, विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में हजारों खिलाड़ी शामिल। राज्य में 300 स्वास्थ्य उपकेंद्रों का आधुनिकीकरण, ग्रामीणों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलेगी। बोकारो में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित, 15 देशों के कारोबारी और निवेशक शामिल हुए। नक्सल प्रभावित इलाकों में 100 नई सड़कें बनाने की योजना, विकास को बढ़ावा मिलेगा। देवघर एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू करने पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच बातचीत जारी। रामगढ़ में सेना भर्ती रैली आयोजित, हजारों युवाओं ने भाग लिया, चयन प्रक्रिया पारदर्शी रही। झारखंड सरकार ने युवाओं के लिए मुफ्त स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया। गुमला में महिला किसानों को विशेष प्रशिक्षण, कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका बढ़ेगी। राज्य में जल संकट दूर करने के लिए 5000 नए कुओं और चापाकलों की योजना बनाई गई। झारखंड सरकार ने अनुसूचित जनजाति छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति राशि बढ़ाई। सिमडेगा में हॉकी अकादमी का उद्घाटन, ग्रामीण खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग मिलेगी। राज्य के सभी जिलों में ऑनलाइन भूमि रजिस्ट्री सुविधा शुरू, भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। गरवा में सड़क हादसे में 10 लोग घायल, स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। कोदरमा में खनन विभाग ने अवैध माइका खनन करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की।
झारखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की। दुमका में रेल परियोजना की प्रगति समीक्षा, अगले वर्ष तक पूरी होने की संभावना जताई गई। राज्य में बकरी पालन और डेयरी को बढ़ावा देने हेतु किसानों को विशेष सब्सिडी योजना दी जाएगी। झारखंड विधानसभा ने शिक्षा सुधार से जुड़ा नया बिल पारित किया, शिक्षकों की कमी जल्द दूर होगी। जमशेदपुर में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत शिविर लगाए गए, 2000 से अधिक लोगों को आश्रय दिया गया। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की।